फ्रेंड्स, मैं हूं सी एस सुदेश कुमार गुप्ता, आपका मोटिवेशनल मेंटोर। आज आपसे एक लंबे समय के बाद जुड़ना हो रहा है। आशा करता हूं आप सब सकुशल होंगे। आप सब अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा सा काम कर रहे होंगे। 2021 एक नई उम्मीद और एक नई आशा का वर्ष है। 2020 में हमने कोरोना से लड़कर उसको मात देने की कोशिश की। 2021 में हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे, लेकिन हम फिर से बढ़ते हुए केसेस देखकर थोड़े से चिंतित हैं। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी सावधानियां बरतते रहें, मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। यही सब हमें कोरोना से बचा सकता है। आज एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपसे जुड़ना हो रहा है। आशा करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, क्योंकि हम जीवन में बहुत सारे कार्य शुरू तो करते हैं, लेकिन जब हम कार्य करने शुरू करते हैं उत्साह में, आनंद में, कुछ दिनों के बाद हम बोर हो जाते हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो कार्य हम कर ही लेंगे, और हम धीरे धीरे करते करते वो कार्य पूरा नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। चाहे व्यापार हो, चाहे पढ़ाई हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमें असफलता मिलती है, हम चिंतित हो जाते हैं, और हम चिंतित होने के बाद एक दो प्रयास के असफल होने के बाद वो कार्य छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है? हम जब तक पूरी तरह सफल ना हो जाएं, तब तक उस कार्य में जुटे रहें, फोकस्ड रहें, अर्जुन की तरह आंख पर निशाना लगाकर रखें, जिससे कि हमें बाहरी दुनिया में और क्या हो रहा है कुछ पता ही ना चले। हमें तो अपने लक्ष्य को सबसे पहले पाना है, हमें तो उस पर अटूट निशाना लगा के रखना है। तो हमें तो ध्यान देना है कि मम्मी क्या कह रही, पापा क्या कह रहे हैं, भैया क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहे हैं। हम असफल हो रहे हैं, उनका नकारात्मक स्वभाव नजर आएगा। आशा करता हूं आपका वो नकारात्मक स्वभाव आप पर असर ना डाले, क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ, अपने काम के साथ लोगों की नकारात्मक बातों को छोड़ देना है। अगर हम उन बातों को अपने ध्यान में ले लेंगे तो हम अपने ध्यान से भटक जाएंगे, हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे, क्योंकि लोग तो चाहते ही हैं कि हम असफल हों और उनको मौका मिल जाए कहने का। इस तरह से कभी कभी हम लक्ष्य के करीब आकर भी अपने कार्य को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये कार्य हमारे लिए नहीं है, हम तो इसमें असफल हो रहे हैं, हम तो इसमें इसके लिए बने ही नहीं हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। ये सब चीजें व्यर्थ की बातें हैं। ये सब बातें वो करते हैं जिनके जीवन में कोई लक्ष्य एक सा नहीं रहता। कभी एक लक्ष्य, कभी दूसरा लक्ष्य, कभी तीसरा लक्ष्य, कोई फोकस्ड लक्ष्य ही नहीं है, एम ही नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक व्यापारी था, सोने के प्रति बहुत मोहक रहता था। सोचता रहता था कि सोने की खदान में सोना निकाल कर अमीर बन जाऊं। कई जगहों पर रिसर्च करके सोना का पता लगाता रहता था। एक बार उसको पता चला कि उस एरिया के एक हिस्से में सोना का भंडार है। उसने अपनी रिसर्च को पूरी तरह से नहीं किया और सोना खोदने वाली मशीनें लगाकर स्टार्ट कर दिया। जब उसको पता चला कि इसके अंदर सोना है, कुछ मात्रा में सोना उसको दिखाई दिया, कई महीनों के प्रयास के बाद उसने अपने रिश्तेदारों को बताया। उसने अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को साथ में लगा लिया, और 2-3 महीने निकल गए। सोने की परत तो दिखी, लेकिन उसके बाद कुछ नजर ना आए। प्रयास जारी रहा और उस पर कुछ असर ना हुआ। हार थक कर उसने अपनी मशीनों को कबाड़ी को बेच दिया, क्योंकि उसको लगा ये सब बेकार है और अब उसको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। कबाड़ी ने, जब उसको पता चला कि ये सोने की खदानों की मशीनें हैं, उसने एक इंजीनियर से बात की। इंजीनियर ने उसको बताया कि इसमें मुझे मेरी फीस चाहिए होगी और मैं उसके बाद आपको सोना निकालने में मदद कर दूंगा। कबाड़ी ने सोचा, अगर हम इंजीनियर की थोड़ी सी फीस देकर अपनी रिसर्च को और मजबूत कर लें तो हमें सोना निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कबाड़ी ने सोचा, बिल्कुल सही हुआ। इंजीनियर ने अपनी पूरी टीम लगा दी और इंजीनियर को पता चला कि 30 फुट नीचे सोना है, क्योंकि पुराने वाले व्यापारी ने अपने लक्ष्य को यह सोचकर छोड़ दिया था कि अब तो इसमें कुछ निकलेगा ही नहीं, अब तो हम प्रयास व्यर्थ में कर रहे हैं। कबाड़ी के इंजीनियर ने
अपनी टीम लगाकर 30 फुट नीचे तक खुदाई करके सोने का भंडार हासिल कर लिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम बिल्कुल सोने तक पहुंच गए थे, लेकिन हमने केवल ये सोचकर प्रयास छोड़ दिया कि अब तो हमें कुछ नहीं हासिल होगा, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमें तो नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम इन सब बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य के प्रति पास आकर भी बहुत सारी चीजों को गवा देते हैं। 30 फुट की कहानी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आप टनल के उस किनारे पर खड़े हैं जिसको आप पूरा खोद कर कोने तक पहुंच चुके हैं। बस ये प्रयास, ये विचार, ये थॉट नहीं लाना है कि इसके लिए हम बने ही नहीं है। आपके लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो बनाना हो। आप हर काम के लिए बने हैं और कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे हमारे जो प्रतिभाशाली, जो पुराने खिलाड़ी, पुराने और भी इंडस्ट्रियलिस्ट, पुराने बिजनेसमैन, पुराने विद्यार्थी, सब जो भी अपने लक्ष्य तक पहुंचे, उन्होंने सिर्फ लक्ष्य को ध्यान में रखा। उनके लिए सब बातें व्यर्थ थी। इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत ही जल्द हम आपके साथ एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।